Hello and welcome back to the channel, guys. I hope you guys are doing absolutely fine. I'm Harsh and you're watching HS Trades. तो यार आज बात करेंगे स्टॉक मार्केट में कैसे स्टार्ट करें. द न्यू पीपल हु आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड विद द स्टॉक मार्केट्स, कैसे एंटर करना चाहिए, क्या रिस्क है, कितना रिस्क मुझे उठाना चाहिए, कितना कैपिटल से मुझे स्टार्ट करना चाहिए, व्हाट इज़ द प्रोसेस एंड व्हाई द स्टॉक मार्केट हैज़ अ बैड नेम. तो ये सब के बारे में बात करते हैं. बट उससे पहले अगर आपने चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि मैं अगर जो भी नई वीडियोस लाऊंगा तो आपको उसके बारे में पता पड़ेगा. और बेल आइकन ज़रूर दबाइए. तो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले बात करते हैं रिस्क की. यार ये तो आप अपने आप से पूछो कि स्टॉक मार्केट रिस्की है या नहीं है. आप किस बैकग्राउंड से आ रहे हो. अगर आप अपने अंकल आंटी चाचा मामा से पूछ के आ रहे हो तो आपके मन में अगर उन्होंने ऑलरेडी फियर डाला हुआ है कि नहीं स्टॉक मार्केट में ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है, तो आप ऑलरेडी डरे हुए हो कि आप मार्केट में आओगे और ऐसा कुछ हो जाएगा. बिकॉज पेसिमिज्म इज़ ऑलवेज प्लॉजिबल दैन ऑप्टिमिज्म. तो स्टॉक मार्केट में जब भी आप आते हो लोग उसको रिस्की इसीलिए बताते हैं क्योंकि वो कुछ बिना सोचे समझे कुछ भी काम करते हैं. बट आपको वैसा नहीं करना है. पीपल स्टार्ट टू इंट्राडे ट्रेड, जबकि उनको पता भी नहीं इंट्राडे ट्रेड शुड बी योर लास्ट रिसॉर्ट. सबसे पहले आपको धीरे धीरे वैल्यू स्टॉक्स खरीदना है, वैल्यू इन्वेस्टिंग करनी है. वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब ये होता है आप अपने अराउंड चीज़ों को देखें. जैसे फॉर एग्जांपल आप एप्पल का फ़ोन यूज़ करते हैं तो आप एप्पल के स्टॉक्स खरीदिए. आप HDFC बैंक में FD कराते हैं तो HDFC बैंक के स्टॉक्स खरीदिए. बिकॉज अगर आप HDFC बैंक को अपनी FD पे इतना ट्रस्ट कर रहे हैं तो वाई नॉट ट्रस्ट देम विद देयर शेयर्स, राइट. यू कैन बाय देयर शेयर्स एज वेल. दूसरी चीज़ आपको ये समझने की ज़रूरत है, देर आर डिफरेंट साइकिल्स इन द मार्केट. जैसे कि सनराइज़ के बाद सनसेट होता है और सनसेट के बाद सनराइज़ होता है. इट्स द लॉ ऑफ नेचर. वैसे ही हर बूम के बाद एक डिप आता है और हर डिप के बाद एक बूम आता है. अब वो डिप रिवर्सल के फॉर्म में आता है या रिट्रेसमेंट के फॉर्म में आता है, वो आपके एनालिसिस पे डिपेंड करता है, राइट. और ऑलवेज स्टार्ट स्लो का मतलब ये, जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया, इंट्राडे ट्रेडिंग में मत आइए. लोग आपको एनकरेज करेंगे कि नहीं मैंने 2 महीने में इतना पैसा कमाया. फिर आप उनसे पूछेंगे तीसरे महीने में क्या हुआ, अरे मैंने पूरा अकाउंट उड़ा दिया. मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था. आई स्टार्टेड विद 5,000, आई ब्लू इट अप. आई स्टार्टेड विद 20,000, आई ब्लू इट अप. आई स्टार्टेड विद 50,000, आई ब्लू इट अप. आई ब्लू 3 अकाउंट्स बिकॉज मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर दी थी. लोग क्या करते हैं, सबसे पहले वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं, स्टॉक्स की डिलीवरी लेते हैं, कैश में बाय करते हैं और स्टॉक्स की डिलीवरी लेते हैं. कैश एंड कैरी उसको बोला जाता है मार्केट में. फिर उसके बाद आप धीरे धीरे स्विंग ट्रेडिंग करते हैं. जब आपको स्विंग ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस आता, स्विंग ट्रेडिंग इज नथिंग बट बेसिकली बाइंग एंड सेलिंग विद इन 1 ईयर. जैसे आप कोई भी सिक्योरिटी, लेट्स से अगर आप 30 जनवरी को खरीदते हैं और आप 3 या 4 महीने में या विद इन 1 ईयर उसको बेच देते हैं, दैट इज क्लासिफाइड एज स्विंग ट्रेडिंग. फिर उसके स्विंग ट्रेडिंग के बाद आती है इंट्राडे ट्रेडिंग, जो कि सबसे लास्ट चीज़ है कि हाँ भाई 5-10 हज़ार रुपये में अगर डेली भी कमा लेता हूँ तो कोई बड़ी बात नहीं है. वो आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्किल्स के ऊपर भी काफ़ी डिपेंड करता है. अब नेक्स्ट चीज़ ये आती है कि आपको कितना स्टॉक मार्केट से एक्सपेक्ट करना चाहिए. यार सबसे पहली चीज़ आपको ये समझने की ज़रूरत है, अगर आप फिक्स डिपॉजिट कोई भी बैंक में करवा रहे हो तो बैंक आपको 7% या 6% के हिसाब से रेट देती है अप्रॉक्सीमेटली. आपका पैसा 12 साल में डबल होता है अगर आप बैंक में अपना पैसा रख रहे हो. तो आपका ये सोच होनी चाहिए कि अगर मैं इक्विटीज़ में पैसा डाल रहा हूँ एट द रेट ऑफ 14 to 18%, तो मेरा पैसा 6 साल में डबल होगा. अगर आप ये माइंडसेट से काम करेंगे तो कंपाउंडिंग आपके फेवर में काम करेगा. तो प्लीज़ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लेके मत आइए मार्केट में. अपने आप को ये बोलिए कि अगर मैं फर्स्ट 6 months आई एम नॉट गोइंग टू मेक इवन अ सिंगल पेनी. दैट शुड बी योर माइंडसेट व्हेन यू आर जस्ट स्टार्टिंग इन द मार्केट्स, राइट. अपना ईगो साइड में रख के आइए और एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल ज़ीरो करके आइए मार्केट से, राइट. अब आगे बात करते हैं कि कितने पैसे से हमें स्टार्ट करना चाहिए. हाउ मच शुड आई पुट इन माई ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट इफ आई एम जस्ट गेटिंग स्टार्टेड. अब देखो मार्केट में 100 रुपये का भी शेयर आता है और 10,000 रुपये का भी शेयर आता है. मैं इंडियन मार्केट्स की बात कर रहा हूँ, बट US मार्केट्स की बात करें तो US मार्केट्स में भी पेनी स्टॉक्स आते हैं $1 से $5 के, और शेयर्स 3-3 लाख 4-4 लाख डॉलर के भी हैं मार्केट में. तो ये डिपेंड करता है. ऑलवेज ब्रिंग दैट मनी टू द मार्केट विच यू कैन अफोर्ड टू लूज. अभी जेब में से अगर आपके 10 रुपये का नोट गिरेगा तो आपको इतना गम नहीं होगा, लेकिन अगर वही 2,000 रुपये का नोट गिरेगा आपकी जेब के, आपको थोड़ा लगेगा कि मेरी जेब से 2,000 रुपये का नोट गिर गया. सो प्लीज़ कम विद दैट मनी विच यू कैन अफोर्ड टू स्लीप, और आपकी रातों की नींद ना उड़ जाए कि मेरे ये इतना पैसा मेरा चला गया. सो ऑलवेज कम विथ अ स्मॉल अमाउंट इन द मार्केट्स. अब बात कर लेते हैं प्रोसेस की कि स्टॉक मार्केट में स्टार्ट करने के लिए की प्रोसेस क्या है. तो सबसे पहले ये है कि आपको एक डीमैट अकाउंट चाहिए और एक ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए. दोनों ही आपका ब्रोकर आपको प्रोवाइड कर देता है आज के ज़माने में. और डीमैट अकाउंट बेसिकली एक बैंक अकाउंट की तरह होता है, जहाँ आप अपने जो स्टॉक मार्केट में जो शेयर्स खरीदते हैं वो आप कहाँ पे स्टोर करते हैं, आप अपने डीमैट में स्टोर करते हैं.
और ट्रेडिंग अकाउंट बेसिकली आपके बाय और सेल के लिए होता है, आपके ट्रांजैक्शंस कंप्लीट करने के लिए होता है, जो आपके ब्रोकर के पास होता है। तो दोनों ही सर्विसेज आपको ब्रोकर प्रोवाइड कर लेता है, बट एक होता है फुल सर्विस ब्रोकर और एक होता है डिस्काउंट ब्रोकर। अब फुल सर्विस ब्रोकर में, फुल सर्विस बेसिकली वो ब्रोकर होता है जो आपको एक्स्ट्रा सर्विसेज प्रोवाइड कर देता है, जैसे कि कॉल एंड जो कॉलिंग सर्विसेज होती है, कॉल एंड प्लेस एन ऑर्डर, वो वाली सर्विसेज प्रोवाइड कर देते हैं, रिसर्च रिपोर्ट्स प्रोवाइड कर देते हैं एट द एंड ऑफ द मंथ। और जो डिस्काउंट ब्रोकर्स होते हैं वो खाली आपको उनका टर्मिनल दे देते हैं और आप खुद वहाँ पे काम करते हो। तो मैं ये रेकमेंड करूंगा सबको कि आप डिस्काउंट ब्रोकर पे ही जाएं, बिकॉज उधर की जो ब्रोकरेज चार्जेस रहते हैं वो बहुत ही कम रहते हैं, और बाकी जो भी चार्ज लगता है वो खाली जो गवर्नमेंट टैक्सेस होते हैं जैसे STT हो गया, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह, वो सब बहुत नॉमिनल रहती है। तो आप डिस्काउंट ब्रोकर खोलें, बाकी आपकी मर्जी है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं एक डिस्काउंट ब्रोकर ही यूज़ करता हूँ। तो अब इन दोनों में फ़र्क यही है कि जैसे आप एक एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में जाते हो और आप एक नॉर्मल से रेस्टोरेंट में जाते हो, बस आपको पता है कि आप वहाँ पे सर्विस का चार्ज पे कर रहे हो एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में, तो बस उतना ही फ़र्क है। अब ये बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट का नाम इतना क्यों ख़राब है। जैसा कि मैंने स्टार्ट में बोला, आप किस बैकग्राउंड से आ रहे हो, आप किसी से बात करके आ रहे हो या आप किसी का डाउनफॉल सुन के आ रहे हो, तो वो फियर ऑलरेडी आपके साथ रहता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट में रिस्क नहीं है, ये रिस्क टू इश वाला खेल हम लोग नहीं खेल रहे हैं, यहाँ पर रिस्क टू सीधा रोड पे होता है। तो रिस्क है, बिल्कुल है, हर एक चीज़ में रिस्क है, स्टॉक मार्केट में भी रिस्क है, बिजनेस में भी रिस्क है, जॉब में भी रिस्क है। तो आपको ये डिफाइन करना है कि आपकी पर्सनालिटी टाइप क्या है, राइट। हमें रिस्क मिटिगेट करके काम करना है, ना ही रिस्क एलिमिनेट करके काम करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको डिफाइन करना है कि आपकी पर्सनालिटी टाइप क्या है, मैं कौन सा ट्रेडर हूँ, या मैं इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकता हूँ, या मैं स्विंग ट्रेडिंग कर सकता हूँ, या मैं लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कर सकता हूँ, इन्वेस्टिंग कर सकता हूँ। तो वो आपको अपने आप डिफाइन करना है बिफोर इवन कमिंग इनटू द मार्केट। जस्ट डिफाइन योर पर्सनैलिटी कि आप कैसे टाइप के हो। अगर आप में पेशेंस ज़्यादा है, आप होल्ड कर सकते हो, तो यू कैन ईजिली होल्ड योर स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टर्म एंड लेट कंपाउंडिंग बी इन योर फेवर। अब बात करते हैं कि डज बैकग्राउंड मैटर, क्या बैकग्राउंड मैटर करता है। मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, मैं एक कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, या मैंने लॉ किया हुआ है, तो गाइस बैकग्राउंड मैटर नहीं करता है। मार्केट को ये नहीं पता है कि आपका बैकग्राउंड कौन सा है, या आप कौन सी क्वालिफिकेशन या आप कौन सी डिग्री लेकर आ रहे हो। आप CA हो, CFA हो, आप एक डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, आपने लॉ किया हुआ है, मार्केट को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से आ रहे हो, कौन से बैकग्राउंड से आ रहे हो। मार्केट इज इक्वल फॉर ऑल, और मार्केट कोई समझना कोई रॉकेट साइंस बिल्कुल भी नहीं है। तो आप ये मत सोचिए कि अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल इन द मार्केट्स। तो जिस भी बैकग्राउंड से आ रहे हो, बस एक चीज़ अपना मोटिव रखो कि मुझे पहले लर्न करना है और फिर अर्न करना है। लर्निंग शुड बी योर फोकस। मैं कुछ बुक्स भी डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उनको चेकआउट कर सकते हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं। वो बुक्स खुद मैंने भी पढ़ी थी जब अपनी जर्नी स्टार्ट की थी स्टॉक मार्केट की। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ डज दिस वर्क। यार ये सब तो ठीक है, बट कैसे ये सब काम करता है, हाउ ऑल दिस फंक्शंस। तो गाइज स्टॉक मार्केट कोई, मैंने जैसे बताया, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। डिमांड सप्लाई के ऊपर काम करता है। इफ़ डिमांड एक्सीड्स द सप्लाई, मार्केट प्राइस ऊपर जाता है, और इफ़ सप्लाई एक्सीड्स द डिमांड, ये मार्केट प्राइस नीचे आ जाता है। तो इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी स्ट्रैटेजीज़ नहीं है ऐसी कोई। और जो भी लोग आपको स्ट्रैटेजीज सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल 100% वो स्ट्रैटेजीज मार्केट में काम करती है, बट आपका डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मार्केट में। कोई भी स्ट्रैटेजीज, लेट्स से अगर आप एक सिक्का उछालते हैं तो यहाँ हेड्स आएगा या टेल्स आएगा, 50% प्रोबेबिलिटी है। तो जैसे ही आप स्टॉक खरीदते हैं, या तो दो आउटकम होंगे उसके, या तो वो ऊपर जाएगा या तो वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो उस जगह पे आपको प्रोबेबिलिटी के साथ में काम करना है। प्रोबेबिलिटी के साथ काम करने का मतलब ये होता है कि आपको ऑड्स अपने फेवर में रखने हैं। और ऑड्स आप अपने फेवर में कैसे रखते हैं? बाय लर्निंग टेक्निकल एनालिसिस, बाय लर्निंग प्राइस एक्शन। आप वो चीज़ सीख रहे हैं जो बाकी सब लोगों को आती है, बट आप में और उन पे यही फ़र्क है कि आप उसको डिसिप्लिन के साथ एग्जीक्यूट कर रहे हैं। प्राइस एक्शन सबको आता है, ट्रेल लाइन सबको बनाने आती है, MACD क्या होता है, बोलिंजर बैंड होता है, मूविंग एवरेजेस क्या होती हैं, ये सबको पता है। एक ही चीज़ आपको सेपरेट करती है सक्सेसफुल ट्रेडर्स के साथ और जो अनसक्सेसफुल ट्रेडर्स है उनके साथ, वो है डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। आप कितना कंसिस्टेंसी और कितना डिसिप्लिन के साथ अपने ट्रेडिंग प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं, वो मैटर करता है। तो पार्ट 1 के लिए बस इतना ही रखते हैं। मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए पार्ट 2 लेकर आऊँगा। अगर आपको मज़ा आया ये वीडियो में तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, और बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।